आज अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 42 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पापांकुशा एकादशी है और प्रभु श्रीनाथ जी में रास पंचाध्यायी के भाव से रास लीला की पिछवाई एवं मुकुट कांचनी के श्रृंगार प्रभु को धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं। विशेषता यह है कि आज से कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तक 8 दर्शनों में रास के कीर्तन गाए जाते हैं और प्रभु श्रीनाथ जी के शयन के दर्शन भी विगत कल से ही खुलना प्रारंभ हो गए हैं, जिनका समय सायंकाल 7 बजे के आसपास का रहता है। आप सभी को एकादशी एवं रास भावना की सेवा की खूब खूब बधाई। आइए आगे बढ़ते हैं। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह श्री मदन मोहन जी की हवेली राजकोट से हैं और संदर्भ यह है कि विगत कल संध्या उत्थापन दर्शनों के समय प्रभु श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में प्रभु को जवारे धराए गए थे। विभिन्न हवेलियों से जवारे धराए जाने वाले एवं जवारे के दर्शन के समय की आरती के यह दृश्य हैं। इनके साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी में दशहरा उत्सव की परंपरा की झलकियां भी हमने रखी हैं। जवारे के इन दर्शनों को करने के उपरांत आप उन सभी परंपराओं का अवलोकन अवश्य कीजिए। आज दशहरा शुभ दिन नीको जवारे पहरत गिरिधर लाल। आज दशहरा शुभ दिन नीको जवारे पहरत गिरिधर लाल। आस पास सब ब्रज के बालक मध्य मनोहर बाल। आज दशहरा शुभ दिन नीको जवारे पहरत गिरिधर लाल। करत आरती मात यशोदा वारत मोतीन माल। करत आरती मात यशोदा। अब जिन दृश्यों का अवलोकन आप कर रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से हैं। विगत कल दशहरा उत्सव के अवसर पर संध्या के समय
श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर द्वारा अधिकारी श्री सुधाकर शास्त्री के माध्यम से विधिवत रूप से शमी पूजन एवं अश्व पूजन करवाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव जन भी उपस्थित रहे, जिन्हें यहाँ प्रभु के प्रसादी जवारे एवं शमी के पत्तों का वितरण भी किया गया। दशहरा उत्सव की एक और परंपरा का भी अवलोकन कीजिए। गणेश जी को नमस्कार करके फिर सूर्य नारायण को नमस्कार करो, पकड़ो करवा। अब जिन दृश्यों का आप अवलोकन कर रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के नगरी में स्थित बड़ा बाजार में निशान बाबा की चौकी है। दशहरा उत्सव के दिवस प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शक्ति के प्रतीक निशान, ध्वज, नगाड़ा एवं शस्त्रों का पूजन होता है, जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको विगत कल की दशहरा उत्सव की प्रस्तुति में जानकारी प्रदान की थी। यह श्री जी के मंदिर के सेवक गण हैं और नगाड़ा, निशान और भाला आदि की सेवा कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ पर भी विधि विधान से सभी पूजन अर्चन पंडित जी द्वारा करवाए जाते हैं। अश्व पूजन यहाँ भी किया जाता है। तो सही बोल रहे हैं। यज्ञ, हवन आदि के पश्चात यहाँ पर भी अश्व पूजन निशान बाबा की चौकी के पदाधिकारियों द्वारा पंडित जी के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के सहायक अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर के महाराज श्री के निजी सचिव आदि भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी जी ने भी यहाँ पर आकर सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के इन सभी स्थलों के साथ साथ श्रीनाथ जी मंदिर के मुखिया जी के घर के बाहर भी अश्व पूजन किया जाता है। यह प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है और अद्भुत परंपराएं हैं, जिनका आज भी विधिवत रूप से निर्वहन हो रहा है। आप सभी को एक बार पुनः बधाई। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों रासोत्सव की भावना की सेवाएं चल रही हैं।
जिसके तहत शरद रास में धराए जाने वाले नियम के 5 मुकुट श्रृंगार में आज द्वितीय मुकुट का श्रृंगार धराया गया है। इनमें वस्त्रों के रंग ऐच्छिक हो सकते हैं। श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट्य तांत्रिक। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज रासलीला की भावना के चित्रांकन की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें चांदनी की धवल रोशनी में प्रभु दो गोपियों के बीच में रास नृत्य कर रहे हैं, ऐसा सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। इसे रास की 4 गोपियों वाले चित्रांकन की पिछवाई भी कहते हैं। चित्रांकन का हाशिया बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जहाँ गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए हुए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र गुलाबी रंग की सलीदार जरी से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन धराया गया है, जिसके ऊपर प्रभु को आज 2 कांचनियाँ धराई गई हैं। इनके साथ प्रभु को पीतांबर धराया गया है। श्याम सूत्रु की चोली जी धराई गई हैं। ये सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं। प्रभु की पीठिका जी पर मुकुट कांचनी के साथ धराए जाने वाले श्वेत जामदानी के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों के धराए हैं। विशेष में प्रभु को आज कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं। आज हासत्रवल नहीं धराए जाते हैं, अतः हीरा की बद्धी की
कंठी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को डांख के मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण जड़ित रत्नों की मोतियों से सुसज्जित टोपी धराई गई है। मुकुट की इस टोपी पर हीरा जड़ित स्वर्ण का सिरपेच धराया है। सिरपेच पर प्रभु को स्वर्ण का ही हीरा तथा रत्नों से जड़ित मोतियों से सुसज्जित डांख का मुकुट धराया है, जिसकी बाईं ओर रत्न जड़ित शीश फूल भी धराए हुए हैं। रासलीला की भावना से प्रभु को इन दिनों चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध वेणु जी धराई हैं। स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी प्रभु की कटी पर धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट गुलाबी रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां जड़ाव की पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग के समय बन्यो रास मंडल अहो ब्रज, संध्या आरती में तत थे रास मंडल, शयन के समय श्याम सजनी शरद रजनी, मान के पद में सब ही में तो 100 प्राण, पोढ़वे के पद में दंपत्ति पोढ़ें रस बतियाँ करत। कीर्तनों के साथ रास की भावना के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। विशेष में आज संध्या आरती के पश्चात प्रभु के वस्त्र, श्रृंगार, ठाड़े वस्त्र एवं पिछुआई बड़ी कर दी जाती हैं तथा प्रभु को गुलाबी ऊपर न धराया जाता है, गुलाबी पिछवाई धराई जाती है और गोल पाग धराई जाती है, जिस पर
हीरा एवं मोतियों के छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके साथ लोम एवं तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। यह ललिता जी के भाव की सेवा है और इसके साथ ही दशहरा उत्सव से प्रभु श्री जी सहित सभी पुष्टि मार्ग की हवेलियों में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है। आकाशदीप के साथ ही सभी मंदिरों में, प्रभु श्री जी के मंदिर में भी आकाशगंगा की भावना से दीप झाड़ प्रज्वलित किया जाता है, जिसकी मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा की जाती है। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्याम सजनी शरद रजनी पुलिन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर बंद करत कामिनी श्याम सजनी शरद रजनी पुलिन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर बंद करत
बंद करत कामिनी श्याम लाल संग रास रंग लेत मान रसिक रवन ग्रता ग्रता तत 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 थे गाती लीने लाल संग रास रंग लेत मान रसिक रवन सारे गाय पधनि ध्वनि सुनय ब्रज राजकुंवर गावतरी अति जयति संगीत निपुणरी तन आन गति जीने लाल संग राग रंग लेत मान रसिक रवन मुदित मुदित शरद चंद बंद टूटे कंचुकी के वैभव निरख निरख कोटि मदन हीने बिहरत बनरास। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।